ये देखिए, बिल्कुल आप सामने की तस्वीरों में सामने की तस्वीर देखिए, जंगली हाथी। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं सारा रास्ता को वन विभाग की ओर से ब्लॉक कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आप देखिए हाथी को वन विभाग की ओर से रोड पार कराता हुआ। जी बिल्कुल, आप ये एक तरह से, जी बिल्कुल, ये सीधी तस्वीर मैं आपको साझा कर रहा हूँ। रातू थाना क्षेत्र की तस्वीर है। यहाँ पर जंगल से दो हाथी यहाँ पर, ये क्या बोला जाता है, एक तरह से कहा जाता है, ये पीला जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, यहाँ पर दो हाथी अंदर घुस आई है तकरीबन रात से। और जैसे जैसे शाम ढल रही है, यहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो ग्रामीण का और नौजवान लोग यहाँ पर हाथी देखने के लिए, एक तरह से देख सकते हैं आप कितने शौकीन है कि यहाँ पर एक तरह से दिन जैसे जैसे शाम ढल रही है, जैसे जैसे समय कट रहा है, उस तरह से भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है। और यहाँ पर वन विभाग के लोग और पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। और ये इन लोग ग्रामीण लोगों से अपील लगातार कर रही है कि जितने भी आप लोग हैं, यही वो रास्ता है, देखिए ये जो रास्ता है, यहीं से हाथी निकाली जाएगी। दोनों हाथी जो आई हुए हैं यहीं से निकाली जाएगी। एक नर है और एक मादा है। अब जी बिल्कुल, एक बार नेशनल हाईवे की तस्वीर में आपको साझा कर रहा हूँ। आइए एक बार आगे से तस्वीर में आपको साझा करता हूँ। नेशनल हाईवे की तस्वीर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जाम लगी हुई है। एक तरह से कहा जाए, यहाँ पर गाड़ी भी लगातार पार हो रही है। हाँ, यहाँ पर गाड़ी भी लगातार पार हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा लोग अपने काम काज छोड़कर यहाँ पर हाथी देखने आ गए। और ये आपको एक तरह से कहा जाए, ये अंबुजा सीमेंट जो दिख रही है, जो बिल्डिंग जो ऐड किया हुआ है, यहाँ पर आलू और प्याज का गोदाम है, कोल्ड स्टोरेज है। वहीं पर दो हाथी तकरीबन रात से अड्डा जमाई हुई है। और एक तरह से कहा जाए, यहाँ पर जितने भी वन विभाग के लोग हैं इस क्षेत्र के, सारे लोग आए हुए हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर एक बाबू भी है, क्या कुछ बोलना चाहिएगा, बोलिए। हम लोग के घर तरफ पार हुआ था और दरवाजा को तोड़ने की कोशिश कर रहा था हम लोग। अच्छा, कब कर रहा था ये? रात को 3-4 बजे। 3-4 बजे भोर में कर रहा था। किधर है आपका घर, किधर है? नीचे तरफ। अच्छा, इसका घर नीचे तरफ है। तो कितना हाथी आया था? 3 हाथी था। लेकिन वहां तो एक तरह से कहा जाए तो हाथियों का पूरा झुंड था, लेकिन वहां से 2 हाथी बिछड़ गए हैं और यही कोल्ड स्टोरेज का अंदर में रात से तकरीबन अड्डा जमाए हुए। एक बार आइए आपको आगे नेशनल हाईवे की तस्वीर में आपको साझा करता हूँ। जी बिल्कुल, यही जो रोड है, यहाँ से 2 हाथी को अभी बाहर निकाली जाएगी। आप देख सकते हैं वन विभाग लोग अपने तरफ से पूरी तैयारी, पटाखा, बम पटाखा, आग का जितना भी है सारा कुछ व्यवस्था कर दिए हैं। और यहाँ पर गाड़ियां रोक दी जाएगी और यहीं से हाथी को पार किया जाएगा। देखिए, एक तरह से कहा जाए तो फिर भी यहाँ पर जितने भी ग्रामीण लोग हैं यहाँ पर हटने के नाम नहीं ले रहे हैं और यहाँ पर लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं यही जो पीला बिल्डिंग है, यहीं पर 2 हाथी अंदर में घुसे हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी मौजूदगी है। आप देख सकते हैं एक तरह से। हाँ भैया, क्या कुछ कहना चाहिए? भैया यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसको रेस्क्यू किया जाए, नहीं तो बहुत भारी समस्या है कि यहाँ ग्रामीण पूरे दहशत में है। अगर ग्रामीण बगल में मिरिया टांड है, बगल में कुमार टोली, सामने बड़का टोली, सामने में इधर बरजपुर है, यहाँ के ग्रामीण कुछ भी हो सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा दहशत में, इसीलिए ग्रामीण यहाँ पर एकजुट हो गए और कुछ नहीं, किसी तरह रेस्क्यू करा के यहाँ से बाहर निकाला जाए। बस वन विभाग से यही रिक्वेस्ट है, कुछ नहीं। वन विभाग लोग अपने तरफ तैयारी नहीं, ठीक है, कोई बात, इसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। वन विभाग ठीक है, तैयारी है, लेकिन रोड को कम से कम क्लियर रखना चाहिए। रोड नहीं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, रोड के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है कि बस यही होगा कि कम से कम किसी तरह कर ले, कम से कम रात में कम से कम आपकी दहशत में ना रहे, बस यही करना है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 भाई लोग मिले। इन लोग वन विभाग से अनुरोध कर रहे हैं कि कम से कम रात में चैन का नींद सो सके, जितना जल्दी हो सके हाथियों को यहाँ से निकाला जाए। और आप देख सकते हैं वन विभाग लोग लाउड स्पीकर लेके एक तरह से कहा जाए तो ग्रामीण लोग को चेतावनी दे रहे हैं कि यहाँ से आप लोग खाली करिए। यही वो रूट है, यही वो नेशनल हाईवे है जहाँ से हाथियों को पार किया जाएगा। जी देखिए, एक बार वन विभाग को समस्या ये भी हो रही है कि भीड़ की वजह से रेस्क्यू होने में बहुत सारा समस्या आ रहा है। लोगों से अपील यही करना चाहूंगा, कम से कम भीड़ से अधिक करें। और आपसे मीडिया कर्मी से भी यही अपील है कि आप लोगों को किनारे कीजिए, यही अपील है मेरा भी। क्या कि भीड़ की वजह से रेस्क्यू होने में बहुत समस्या आ रही है, वन विभाग को वही समस्या बार बार हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, भीड़ का जो यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे शाम ढल रहा है यहाँ पर भीड़ बढ़ते ही जा रही है। और आप देखिए एक तरह से वन विभाग के लोग यहाँ पर लगे हुए हैं कि किसी भी तरह करके यहाँ से हाथियों को निकाला जाए। 2 हाथी का झुंड है और ये एक तरह से कहा जाए तो पाला हुआ हाथी नहीं है, ये जंगली हाथी है। जो ये पीला बिल्डिंग जो दिख रही है
ये पीला बिल्डिंग के अंदर 2 हाथी तकरीबन रात से अड्डा जमाए हुए है और यही वो रास्ता है, यहाँ से जो है ये हाथियों को पार किया जाएगा। जो बिल्कुल ये सीधी तस्वीर मैं आपको साझा कर रहा हूँ। और यहाँ के ग्रामीण लोग जितने भी है, यहाँ पर सारे ग्रामीण लोग एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पर जुनून आ गया है इन लोगों में, एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पर ही हाथियों में देखने के लिए। जी बिल्कुल, क्या कुछ कहना चाहिएगा? वो लोग दिखाइएगा कि आप भी एकदम, वो भी दिख रहा है, सब दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, समझे? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पर हटाने का काम किया जा रहा है। यही रास्ता है जो हाथियों को खदेड़ा जाएगा यहीं से। जी बिल्कुल, और आप यहाँ पर देख सकते हैं लगातार लोग यहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो हाथी देखने के लिए लोग यहाँ पर ही उमड़ पड़े। यहाँ के ग्रामीण हाथ दिया, कुछ कहना चाहिएगा? बोलिए। यही कहना चाहेंगे कि आज पहला बार हमारे रातू क्षेत्र में गणेश भगवान प्रवेश कर गए हैं। अब गणेश भगवान से ही रिक्वेस्ट है कि आराम से रास्ता करके निकल जाए, किसी को नुकसान ना पहुंचाए हमारे क्षेत्र में या पूरे रातू क्षेत्र में। वन विभाग और पुलिस प्रशासन आया तो पूरा टाइट है, सब पूरा टाइट है, पूरा टाइट है, पूरा टाइट है। क्या नाम हुआ अभी आपका? राजेश सिंह का कहना है कि कोई प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इन लोग भी मतलब एक तरह से, आप यहीं के हैं? जी यही का, राजेश जी यहीं के हैं। और एक तरह से कहा जाए तो राजेश जी का कहना है कि यहाँ पर हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं और वन विभाग के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जितने लोग हैं, यहाँ पर देखिए यही नेशनल हाईवे है, इसको अभी बंद कर दिया जाएगा तकरीबन आधा 1 घंटा के लिए। और यहीं से हाथियों का झुंड जो 2 हाथी जो अंदर आए हुए हैं उसको निकाला जाएगा धीरे धीरे। सारा बम पड़ाका आग सारा चीज का व्यवस्था एक तरह से कहा जाए तो फुल्ली किया गया। पुलिस प्रशासन आसपास का रातू क्षेत्र का उन लोग भी मौजूद है और वन विभाग के लोग भी यहाँ पर देखिए पूरी तरह से तैनात है। जी बिल्कुल भी, आपका क्या कुछ कहना है? कब से ड्यूटी कर रहे हैं भैया? हाँ भैया, सुबह से सवेरे से। अच्छा, ये भैया वन विभाग से है, सुबह सवेरे से ड्यूटी में लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं यही जो गेट है यहाँ पर खोल दिए, एक तरह से कहा जाए तो यही कोल्ड स्टोरेज का गेट है। आलू और प्याज का कोल्ड स्टोरेज है जो बंद पड़ी हुई है। यहीं पर ही हाथियों का एक तरह से कहा जाए तो अंदर में दिवक के बैठे हुए है। आगे की भी तस्वीर में आपको कंटिन्यू देखिए। वन विभाग के लोग का अब आप देख सकते हैं रोड खाली हो गई है। अब जहाँ तक एक तरह से कहा जाए तो हाथी रोड निकाली जाएगी। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं। जी आगे का भी तस्वीर में हमको आपको कंटिन्यू साझा करता हूँ कि लगातार आप हमारे साथ बने रहे। अरे दुयो बोतल तक बिगल थी सब है नहीं पिया थे दुयो है उसने ठेपी लागले है। यहाँ अंदर कैसे घुस गया भाई? उधर से घुसाएगा? वहाँ जगह है, वहाँ से घुसिएगा। गेट तोड़ा है, गेट तोड़ के घुसा है। और ये आप देखिए ये है वन विभाग का, दोनों तरफ की रोड को ब्लॉक कर दी गई है। और ये सीधी तस्वीर में आपको नेशनल हाईवे की तस्वीर में आपको साझा कर रहा हूँ। यहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो ये बिल्डिंग के अंदर में है। एक तरह से देखा जाए तो पटाखा बम और आग सारा चीज का व्यवस्था लेके वन विभाग का टीम अंदर घुसी हुई है। ये देखिए सीधी हाथी, ये देखिए सीधी हाथी निकलने की कोशिश कर रही है। ये देखिए गेट से सीधा हाथी निकलने का कोशिश कर रही है और फिर अंदर की ओर मूव कर जा रही है। आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीर में आपको साझा कर रहा हूँ। एक तरह से कहा जाए तो नेशनल हाईवे की तस्वीर है। बिल्कुल, आप सामने की तस्वीरों में सामने की तस्वीर देखिए, जंगली हाथी। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं सारा रास्ता को वन विभाग की ओर से ब्लॉक कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आप देखिए हाथी को वन विभाग की ओर से रोड पार कराता हुआ। जी बिल्कुल, आप ये एक तरह से कहा जाए तो लाइव तस्वीर है। ये देखिए हाथी भागती हुई, जो बिल्कुल ये देख सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो वन विभाग के लोग एक तरह से कहा जाए तो आग लेके उमड़ पड़ी। ये देखिए दोनों हाथी कैसे दौड़ते भाग रही है। ये देखिए जहां तक कोशिश कर रहा है, जंगल तक भी मैं कोशिश कर रहा हूँ तस्वीर साझा करने की। ये देखिए सीधी तस्वीर अंदर की, ये जंगल की तस्वीर है। दोनों हाथी कैसे नर और मादा एक तरह से कहा जाए तो भाग रही है। ये देखिए
ये देखिए, और यहाँ पर एक तरह से कहा जाता है, देखिए ग्रामीण लोग में एक तरह से कहा जाता है दशक का माहौल, एक तरह से कहा जाए तो डर का माहौल आ गया है। ये देखिए, ये सीधी तस्वीर में हम तो आपको अंदर की तस्वीर साझा कर रहा है। देखिए दोनों हाथी किस तरह से, एक तरह से कहा जाए तो रात से काफी गुस्सा में है। इसके अगर कोई चपेट में आ जाए तो कुछ भी कर सकता है। एक लाइन में वो एक तरह से कहा जाए तो किसी को भी नष्ट पहुंचा सकता है। बहुत ही गुस्सा में है। और ये जो जंगल है ये रातू थाना क्षेत्र की अंदर की जंगल है जी, बिल्कुल आगे नीचे साइड एक तरह से कहा जाए तो जंगल है। फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, तस्वीर जहां तक हो सके मैं आपको साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, रातू थाना के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, कुलू एक तरह से कहा जाए तो आसपास 10 किलोमीटर के रेंज के जितने भी ग्रामीण लोग हैं, सारे लोगों की एक तरह से कहा जाए तो हुजूम उमड़ पड़ी है यहाँ पर। ये देखिए, ये तकरीबन शाम 5:30 बजे की तस्वीर है जी, बिल्कुल आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीर, और किस तरह से हाथी को खदेड़ा जा रहा है जंगल की ओर। एक तरह से कहा जाए तो 2 हाथी आई हुई थी तकरीबन रात से, और पूरे इस एरिया में रातू क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ था। ग्रामीण लोग अब कम से कम एक तरह से कहा जाए तो सुकून मिला है, आप देख सकते हैं जी। बिल्कुल हाथी की जो संख्या है वो 2 है, और वो जंगल की ओर जा चुकी है हाथी जी। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अंदर की तस्वीर, ये अंदर जंगल की तस्वीर मैं आपको साझा कर रहा हूँ। ये बिल्कुल देखिए किस तरह से हाथी अंदर की ओर बढ़ रही है धीरे धीरे जी। बिल्कुल आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे हैं, आपको मैं आगे की भी तस्वीर साझा करता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लगातार एक तरह से कहा जाए तो आसपास के जितने भी लोग हैं सब दौड़ रहे हैं। कहाँ जा रहा है बाबू, तुम लोग कहाँ जा रहे हैं? हाथी किधर है? हाथी किधर है? हाथी अच्छा उधर हाथी गया हुआ है। किधर गया हाथी? अच्छा बगीचा का साइड गया है। ये बिल्कुल देखिए किस तरह से यहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो लोग बच्चों में एक तरह से कहा जाए तो हाथी आई हुई है यहाँ पर। ये एक तरह से कहा जाए तो गणेश भगवान भी मानते हैं हाथी को, और सारे लोग यहाँ पर अपने काम धंधा जितने भी है सब कुछ छोड़ के पूरे एक तरह से कहा जाए तो रातू क्षेत्र में डर का माहौल छाया हुआ है जी। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से हाथियों को खदेड़ा जा रहा है। हाँ क्या कुछ कहना चाहिएगा, बोलिए। रात को सबका खोप जी बिल्कुल आप देख सकते हैं एक बच्चा बोला आज रात में कोई भी नहीं सोएगा और सब कोई जगा हुआ रहेगा। किसी का कुछ नुकसान कर तो अभी वो चला गया ना? हाँ चल गया, भगवान से लोग कृपा कर रहे हैं कि चल जाए। हाँ दादा, हाँ दादी, क्या बोल रहे हैं? कहाँ गए अभी दादी? लगली हाथी के देख सकते हैं आप एक तरह से शाम हो पड़ी है। जैसे जैसे शाम हो रही है फिर भी यहाँ के आसपास के ग्रामीण लोग हैं उन लोग ने हाथी को लगातार खदेड़ने का कोशिश कर रहा है जी। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये एक तरह से कहा जाए तो एकदम सीधी तस्वीर और सच्ची तस्वीर है जी। देखिए ये ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर है जी। बिल्कुल आगे की भी तस्वीर मैं आपको साझा करता हूँ जी, लगातार आप हमारे साथ बने रहे जी। बिल्कुल एक बार यहाँ पर एक छत है, देख सकते हैं यहाँ पर एक हमको लगता है इकलौता यही एक घर है यहाँ पर लोग एक तरह से कहा जाए तो रातू क्षेत्र बगीचा साइड से सब दौड़ाया जा रहा है रातू क्षेत्र के बगीचा क्षेत्र से। और ऊपर में भी आप देख सकते हैं एक तरह से हाथियों को कैसे ऊपर से एक नज़ारा देखा जा रहा है जी। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे हो, माँ हो, बूढ़ा बूढ़ी हो, कोई भी हो, सारे लोग हाथी के पीछे पीछे भाग रहे हैं और हाथी आगे आगे भाग रहा है जी। बिल्कुल ये सीधी तस्वीर मैं आपको साझा कर रहा हूँ बगीचा क्षेत्र की रातू क्षेत्र की बगीचा क्षेत्र की तस्वीर है जी। बिल्कुल आप देख सकते हैं और ये छोटी मोटी हाथी नहीं, पाला हुआ हाथी नहीं है, ये जंगली हाथी है। अगर इससे बच कर नहीं रहा जाए तो किसी को भी नुकसान कर सकता है तुरंत ही
जी बिल्कुल ये सीधी तस्वीर है। के साइड होते हुए बगीचा में के तरफ चले गया हाथी। किधर? अच्छा वो उधर इधर नहीं है पूछो। अच्छा वो साइड हाथी बड़ा बाड़ी बोला जाता है, उधर बड़ा बगीचा बोला जाता है, उधर ही हाथी का संख्या एक तरह से कहा जाए तो धीरे धीरे अपना रुख उधर ही बदल रही है हाथी। जी बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे हो, बूढ़े हो या जो भी हो, नौजवान लोग, यहाँ पर हाथी आगे आगे है और बच्चे लोग पीछे पीछे। जी देख सकते हैं यहाँ भी फैमिली लोग, फैमिली की मौजूदगी है, यहाँ पर घर है, फिर भी वन विभाग के टीम लोग लगातार ये कोशिश किया हुआ है कि यहाँ से हाथी को निकाले जाए। जी बिल्कुल यहाँ पर एक बार यहाँ भी फैमिली है, एक बार यहाँ से भी ऐसी जगह पे जो है हाथी आ जाना कोई मामूली बात नहीं है। पूछते हैं क्या कहेंगे भैया? क्या कुछ कहना चाहिए क्या बोलिए। कहेंगे, भय तो है। एक तो जंगली हाथी अगर घूमेगा गांव में तो भय नहीं लगेगा, जरूर भय लगेगा। अभी चला गया ना? हाँ अभी तो चला गया उधर। डर लग रहा है? हाँ लग रहा था। गजराज से डरते हैं है ना? क्या जो होगा डरना ही है, गजराज से डरिएगा नहीं, किसे डरिएगा? स्टॉप करना चाहिए। अच्छा एक तरह से कहा जाए तो गणेश ठाकुर भी आप लोग कहते हैं, तो हाथी चली गई तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं मारना नहीं है उसको। नहीं मारना नहीं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं अगर चली गई तो हाथी? नहीं चली गई तो महसूस कर रहे हैं हम। अच्छा महसूस कर रहे हैं ना? अच्छा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ से बात करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हाथी यही रूट से अभी पास की हुई है। ये देखिए आगे भी चारों तरफ घर है। एक तरह से कहा जाए तो शहर एरिया में हाथी का आना कुछ छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जी ये पूरी रातू थाना क्षेत्र की अंदर की तस्वीर है। बड़ा बगीचा है, इधर छोटा बगीचा है, इधर ही है सीधे साइड, इधर ही हाथी गए हैं। ब्रेक का बाद फिर से आपको ये एक तरह से कहा जाए तो झारखंड की राजधानी रांची की रातू चित्रकोटा जंगल की तस्वीर है। आप देख सकते हैं ये आग लेके और बम पटाखा लेके सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। और एक बार आप रोड का भी नजारा आप देख सकते हैं, उस रोड में वन विभाग का भी गाड़ियां भी खड़ी हुई है। चारों तरफ से एक तरह से देखा जाए तो डर का माहौल छाया हुआ है। हाथी जो है कहीं से भी निकल सकती है अंदर में। आप देख सकते हैं कोई टॉर्च लेके सारे लोग डरे हुए एक तरह से देखा जाए तो अंदर में। और ये देखिए यहाँ भाई साहब लोग आए हुए हैं। देखिए जैसे जैसे अंदर सब जा रहा आग लेके, हाथी बाहर कभी भी आ सकती है। और आप देख सकते हैं एक बार इधर भी सीधा तस्वीर में आपको साझा कर रहा हूँ। ये अंदर जंगल की तस्वीर है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जहां तक हो रहा है कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छा से अच्छा दिखाने की प्रयास कर रहा हूँ। जी देखिए यहीं पर दो हाथी अभी उधर से एक तरह से कहा जाए तो नेशनल हाईवे से वन विभाग की ओर से भगाया गया है और यहाँ पर आया। देखिए यहाँ पर और लोगों भी मौजूद है, इन लोग से भी बात करते हैं। हाँ अभी आप लोग देखे हाथी देखे? दौड़ के आए। देखिए आप लोग कहाँ के हैं? कब से आया हुआ इधर हाथी? कल रात से आया हुआ है। तो आप लोग को डर नहीं लग रहा है इतना ज्यादा? डर तो लगता है, लेकिन सब तो है ना गांव तरफ चल जाए, इसी के माहौल के चलते हम लोग उसको इधर भगा रहे। अच्छा यहाँ के बच्चे लोग का कहने का मतलब ये है कि इन लोग बेड़ों तरफ हाथी को भगाने का कोशिश कर रहा है ताकि रात में कम से कम सुकून का नींद सो सके। कल रात से ये लोग परेशान है, कल रात से हाथी आया हुआ है ना। और ये अंदर जंगल की सीधा अंदर जंगल देख सकते हैं, कितना घना जंगल है। जो बिल्कुल आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है, आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल कंटिन्यू आपको मैं साझा करूंगे, लगातार आप हमारे साथ। जो रास्ता डिस्टर्ब करेंगे तो निकल नहीं पाएगा, फिर पीछे लौट जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप लोग से जितने भी आगे गाड़ी खड़ा किए हैं, भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, चाचा जो भी होंगे, मोटरसाइकिल, कार, आप लोग बिल्कुल जंगल एरिया को खाली कीजिए, आगे बढ़ जाइए, निकलने दीजिए। आप लोग से गुजारिश है, बिल्कुल प्लीज रखेंगे और हाथी को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इससे हाथी उग्र हो जाएंगे और इससे ग्रामीणों को दिक्कत हो सकती है। जितने भी आगे मोटरसाइकिल वाले और कार वाले जितने भी भाई लोग हैं, आप लोग से बिल्कुल अनुरोध हो रहा है आप लोग से, वन विभाग से, आप लोग गाड़ी आगे बढ़ाएं या नशा पीछे रखें। हाथी उसी जगह चित्रकोटा पकड़ा
करवा दे तो भाई यहाँ पे